साथियों, बुद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज भगवान बुद्ध जी के मूल मंत्र अप दीपो भव को आत्मसात करते हुए व उन्हें नमन करते हुए आज यह चर्चा मैं प्रारंभ कर रहा हूं। आज के दिन एक आध्यात्मिक परंपरा भी है कि शिष्यगण अपने अपने गुरुओं से के पास जाकर उनसे स्नेहशील आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस क्रम में मुझे परम श्रद्धेय श्री रविंद्रनाथ टैगोर महोदय जी का एक प्रेरणात्मक प्रसंग याद आ रहा है। ये प्रेरणात्मक प्रसंग याद आने का एक कारण यह है कि ये सामने जो आप आम का आकर्षित वृक्ष देख रहे हैं, जिसमें बहुत ही सुंदर और आकर्षित फल लगे हुए हैं, सामने देख रहे होंगे आप। ये चारों तरफ के लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं और इसी आकर्षण को देखकर पूज्य गुरुदेव जी का मुझे उदाहरण प्रेरणात्मक प्रसंग याद आ रहा है, जो मैं आप सबको शेयर कर रहा हूँ। वर्ष 1901 में गुरुदेव जी ने अपने पूज्य पिताजी के आश्रम में, जो कि जनपद वीरभूम, जो कलकत्ता से 160 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर एक छोटे से विद्यालय की स्थापना की थी, जो शांति निकेतन के नाम से जाना जाता था, जो आज विश्व भारती केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम से विश्व में प्रसिद्ध है। गुरुदेव जी को बचपन से ही शिक्षा और प्रकृति के प्रति असीम प्रेम था और यही प्रेम और लगाव उनको दुनिया के सर्वोच्च शिखर नोबेल पुरस्कार तक की यात्रा को सफलतापूर्वक पूरे कराने में सफल हुई। एक दिन गुरुदेव जी पेड़ों के नीचे बच्चों का क्लास ले रहे थे और पढ़ाने में पूरे ध्यान से लगे थे। बच्चे भी सब पढ़ रहे थे। एक छात्र के अभिभावक पिता गुरुदेव जी से मिलने स्कूल पहुंचे, तो चूंकि गुरुदेव जी क्लास ले रहे थे इसलिए उनको इंतजार करना पड़ा। उसमें उन्होंने देखा कि स्कूल के प्रांगण में कुछ दूरी पर एक आम के पेड़ के नीचे कुछ बच्चे शैतानी कर रहे हैं। कुछ बच्चे आम के पेड़ के ऊपर चढ़े हैं और कुछ बच्चे नीचे ईंट पत्थर चला रहे हैं और फलों को तोड़ रहे हैं। तो जब क्लास समाप्त हो गई और गुरुदेव जी से वो मिले, तो गुरुदेव जी से उन्होंने कहा कि अरे गुरुदेव जी, आपको इन बच्चों की चिंता, भविष्य की चिंता नहीं है? ये सब बच्चे वहाँ पेड़ चढ़े हुए हैं और आम तोड़ रहे हैं और आप इनकी चिंता नहीं कर रहे हो। तो गुरुदेव जी ने बड़ी ही विनम्रता, जैसा उनका स्वभाव था, बड़ी विनम्रता और शांति मुद्रा के साथ उनको जवाब देते हुए कहा कि मुझे सभी बच्चों की चिंता है। जो वो फल तोड़ रहे हैं, शैतानी कर रहे हैं, उन बच्चों की भी चिंता है, और जो इन किताबों में और समस्याओं को लेके बैठे हुए हैं, किताबों में उलझे हुए हैं, इन बच्चों की भी चिंता है। लेकिन जो पेड़ों से फल तोड़ रहे हैं, उन बच्चों की अपेक्षा इन बच्चों की ज़्यादा चिंता है जो किताबों में उलझे हुए हैं। पेड़ों में लदे फल इन बच्चों को आमंत्रित कर रहे हैं कि आओ मुझे तोड़ो और खाओ, लेकिन ये बच्चे प्रकृति के स्नेहपूर्ण आमंत्रण को ठुकरा रहे हैं तथा पुस्तकों और समस्याओं के बोझ से दबे जा रहे हैं। मुझे इन बच्चों की चिंता ज़्यादा है। इन्हें प्रकृति के साथ रहकर प्रकृति के संघर्ष, रचनात्मकता और मधुरता से सीख लेना चाहिए, और मेरी इच्छा है कि इन बच्चों को प्रकृति की पुकार के योग्य बनना होगा। ऐसा गुरुदेव जी ने कहा कि मुझे
इन बच्चों को प्रकृति की पुकार के योग्य बनना होगा, ऐसी मेरी इच्छा है। तो गुरुदेव जी का ये प्रसंग आज के वातावरण में पूरी तरह से हम लोगों को प्रेरणा दे रहा है। उनके इस संदेश पर चलकर हमें प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए करबद्ध रूप से प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।